नमस्कार, मैं हूं संजय यादव। आप देख रहे हैं अपना नीमच साल। अंग्रेजी वर्ष जो है उसके 2 दिन बचे हुए हैं, नया साल आने वाला है। किस तरह की योजनाएं नीमच कृषि उपज मंडी को लेकर है, नए प्रांगण में मंडी जाने वाली है, इस विषय पर हम बात करते हैं मंडी सचिव महोदय से। आइए। जी हाँ, 2023 है हमारा उम्मीदों के आसरे रहा। और कुछ चीज़ें उम्मीदों पर खरी उतरी और कुछ ऐसी शासकीय प्रक्रियाओं में उलझी रहीं। तो उन चीज़ों में हमारा जो मंडी का शिफ्टिंग कार्य है वो थोड़ा मंद गति से हुआ। और हमारे स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हमारे माननीय कलेक्टर श्री दिनेश जी जैन, हमारे एसपी साहब श्री अमित तोलानी जी, उनकी रुचि की वजह से, साथ ही जो हमारे भारत साधक मैडम हैं डॉक्टर ममता खेड़े, इनकी विशेष रुचि की वजह से जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम एमपीवी की अनुशंसा पर मंडियों में होता है और अन्य विभागों में अटका हुआ था, तो अब वो द्रुतगति से हो रहा है। और व्यापारी संघ ने भी आश्वासन दिया है कि हम 15 जनवरी के बाद जो बड़ी जिन्स हैं हमारी, उनको हम नए मंडी प्रांगण चंगेरा में शिफ्ट करेंगे। साथ ही अभी वहाँ तौल कांटा हमारा शिफ्ट हो गया है, चालू हो गया है। कैमरे हमारे वहाँ चालू हो गए हैं। लाइट हमारी जो है, स्ट्रीट लाइट, साइड में लाइट, ये चालू हैं। व्यापारियों को जो लाइट कनेक्शन केबल से दिए जाने हैं वो एमपीवी की तरफ से प्रक्रियाधीन है। 2024 में कब तक शिफ्ट हो जाएगी मंडी, और उस आगे क्या क्या तैयारियां बची हुई और इसके अलावा? जी हाँ, इसकी आगे की तैयारी ये है कि हमारे जो किसानों के लिए 5 रुपये में भोजन, वो कैंटीन भी शिफ्ट की गई है। वहाँ पे वाटर कूलर, आरओ, अभी जो पानी की टंकियाँ बनाई गई हैं वो भी हमने चालू की हैं। कुछ की अभी और चालू होने की प्रक्रिया शेष है, उसको भी हम समय सीमा में पूरा करना चाहेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को दिक्कत ना हो। सर, कब तक शुरू हो जाएगी वहाँ पर मंडी? मंडी अभी वहाँ पे चालू है। गेहूं हमारा वहाँ पिछले वर्ष से चालू है। और अभी हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्याज वहाँ शिफ्ट की थी, तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। किसानों का बहुत अच्छा फीडबैक है, क्योंकि यहाँ पे वो जाम में घंटों फंसे रहते थे और उनका नंबर काफ़ी समय में लगता था। अब वो लोग वहाँ पे सुबह आते हैं और 10 बजे नीलाम होता है और लगभग 3-4 बजे 10-15 हज़ार कुंटल की नीलामी होके और हमारा किसान समय पे वापस जा रहा है। तो उसके लिए हमारे किसान संघ के श्री पाटीदार जी एवं अन्य 10 पदाधिकारी आए थे, उनके द्वारा मंडी को साधुवाद दिया गया है। और साथ ही कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं कि रात्रिकालीन सेवा में एक गनमैन गश्त करे। तो जो हमारा गनमैन इस मंडी प्रांगण में था उसको शिफ्ट किया है। कुछ लाइट व्यवस्था के लिए उन्होंने 1-2 हाई मास्ट की मांग की है। साथ ही वहाँ चूँकि वो अभी दूर और निर्जन एरिया है, तो पूरे प्रांगण को फ्री वाईफाई जोन के रूप में वो मांग पत्र हमको दे के घर गए हैं, जिसको हमने सहर्ष स्वीकार किया है। और उसके हम प्रस्ताव हमारी मंडी समिति के समक्ष रखेंगे और वो उसको पूरा फ्री वाईफाई जोन और प्रकाश की व्यवस्था और कराएंगे। जनवरी में कौन कौन सी उपज की नीलामी वहाँ होने की संभावना है? जी हाँ, जनवरी में हम वहाँ पर सोयाबीन और मक्का, और फरवरी से जब नया लहसुन आएगा तो लहसुन को वहाँ शिफ्ट करना चाहेंगे। ऐसी परिस्थिति में इस मंडी के अंदर फिर क्या क्या उपज बचेगी? इस मंडी में अभी बहुत स्कोप है। इसमें जो हमारी किराना उपज हैं और औषधि उपज हैं, ये यहीं पे रहेंगी। तो उसके लिए हमें जो अभी बार बार, जैसे मूंगफली में काफ़ी घंटों का जाम लगा रहता है, अश्वगंधा है, अजवाइन है, फिर अभी अगला जो मेन सीज़न आ रहा है तो यहाँ पे रायडा भी काफ़ी मात्रा में आता है। तो उनकी हैंडलिंग के लिए हमारे पास पर्याप्त जगह हो जाएगी। ये जो बाकी किराना जो आइटम है, ये हमेशा यहीं रहेंगे या ये भी भविष्य में आ जाएंगे? नहीं, अभी अपना जो नई मंडी प्रांगण में आधा यार्ड डेवलप हुआ है, तो भविष्य में ये किराना यार्ड भी आगे चल के वहाँ पहुँचेगा जब वो यार्ड डेवलप हो जाएगा। और यहाँ पर इस मंडी को केंद्र सरकार की और आयुष विभाग की और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से इस मंडी को औषधि प्रांगण के रूप में विकसित किए जाने का प्रावधान है। और मध्य प्रदेश योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी जी साहब हैं, वो हमारे यहाँ विजिट करके गए हैं और उस कार्य योजना को वो ऊपर शासन को, केंद्र सरकार को उन्होंने भेजा है। तो उस पर अभी कार्य चालू है। आपका जो कार्यालय यहाँ रहेगा या वहाँ रहेगा अभी? देखो, मंडी सचिव जैसे अभी अपन, इसका उत्तर मैं पहले एक उदाहरण के साथ देना चाहूँगा कि जैसे इंदौर मंडी में वहाँ पे 3 बड़े बड़े प्रांगण हैं और तीनों चलते हैं, तो वहाँ पे सचिव को तीनों प्रांगण में जाना पड़ता है।
और जो वहाँ का मेन उनका प्रांगण है वो पुराना प्रांगण है, लक्ष्मीबाई नगर जिस मंडी को लक्ष्मीबाई मंडी बोलते हैं, उसमें उनका मुख्य प्रांगण वो है। बाकी उनके जो अन्य मंडियों में सेक्टर ऑफिस रहते हैं, तो सचिव को तो वहाँ मौके पर पहुँच के सेवाएं देनी पड़ती हैं। आखिरी सवाल था, 16 सितंबर से आप आए हुए हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही और क्या अच्छा अनुभव रहे आपके यहाँ पर? यहाँ सबसे अच्छा अनुभव ये हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में नीमच है, यहाँ का मीडिया बहुत ही सक्रिय, संवेदनशील है और समझदार है। उनको अपन जैसा बताते हैं कि भाई ये प्रोग्रेसिव चीज़ है, इसका आप सही तरीके से रिपोर्टिंग करें जिससे पब्लिक में सही मैसेज आए और अर्थ का अनर्थ ना निकले, तो पूरा मीडिया सहयोग करता है। यहाँ का हमारा प्रशासन बहुत ही स्मूथ, बहुत संवेदनशील है और इसी तरह से और भी जो चीज़ें यहाँ हमारे कर्मचारी, व्यापारी बंधु, और सबसे बड़ी बात है जो हमारे यहाँ व्यापारी के साथ किसान की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो इससे जो कम से कम डिस्प्यूट मंडी समिति के समक्ष आते हैं, तो जिससे मुझे नौकरी आसानी से कर पाना संभव हो पाता है। 2 दिन बाद नया साल चालू हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस नया संदेश हमारा सभी से यही है, हमारे कर्मचारी भाइयों से, कि वो और अच्छे से लगन निष्ठा से कार्य करें। और व्यापारी बंधुओं से भी ये हमारा कहना है कि चूँकि हमारा टैक्स 1.5% से 1% हो गया है और बड़ी मंडी है, यहाँ पे हमारे स्थापना व्यय जैसे कर्मचारियों का वेतन, बिजली, गार्ड का वेतन, ये काफ़ी ज़्यादा है। तो जो हम लोग स्थापना व्यय करने में सक्षम रहें। और किसान भाइयों से भी ये अपील है कि वो अपना जो माल है उसको साफ़ सुथरा करके लेके आएँ, तो उनको यहाँ पर अच्छे रेट मिलेंगे। जो यहाँ पे माल साफ़ सुथरा नहीं रहता, बट उसकी भले ही रेट कितने अच्छे हों पर उसको सही रेट किसान को नहीं मिल पाता है। तो बस हमारी किसानों से अपेक्षा है, लावटी बंधुओं से अपेक्षा है कि वो सही तौल करें और मंडी प्रशासन को समय पे जानकारी दें। जी नमस्कार, मैं उमेश कुमार बसड़िया शर्मा, मंडी सचिव नीमच, समस्त नीमच वासियों को नए अंग्रेजी वर्ष की शुभकामना देता हूं और ऐसा ही सौहार्द बना रहे, यही सभी से कामना करता हूं। नमस्कार।